हेलो दोस्तों। आज शाम को तकरीबन 5:15 बजे के आसपास में एक वीडियो बना रहा था। वो मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर किया है। मैंने उसमें बताया था कि मैंने ये सिल्वर का पेप का फ्यूचर जो है वो मैंने ख़रीदा है कुछ क्वांटिटीज़ इंट्राडे पर्पज़ से। तो यहाँ पर जब मैकडी वापस अप साइड में जाने लगी थी तब मैंने जो है ट्रेड लिया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल पे ही ये 628 का जो है अपसाइड मूवमेंट दे चुका था। तो मैंने जब लिया था तो 400 के आसपास प्राइस थी, तो अब मैंने लिया था। फिर इसने 628 का हाई भी बना लिया था। तो 600 के ऊपर प्राइस चली गई थी, यानी लगभग 200 सवा 200 के ऊपर का प्रॉफिट विद इन 15 मिनट्स और 30 मिनट्स जो है मिल रहा था। मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि प्राइस वापस नीचे भी आई और यहाँ पर जब अपसाइड मूवमेंट आने लगा वापस तो मैंने लिया। ठीक वैसे जैसे मैंने आपको नेचुरल गैस का भी एक एग्जांपल दिया था इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और उसमें मैंने बताया था कि कब प्राइस अगर गिर रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसको ख़रीद लेना है क्योंकि सस्ता मिल रहा है। जैसे यहाँ पर तो बहुत सस्ता मिल रहा था, 235 रुपये तक का लो बना लिया था 440 से, 61,440 के ओपनिंग हाई से 235 पे चला गया था। लेकिन मैंने तब नहीं लिया क्योंकि गिर रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मॉनिटर करूँगा। तो मैंने तब लिया इसमें जब वापस अपसाइड मूवमेंट मुझे इसमें देखने को मिला। तो यहाँ पर जो है लगभग 3:30 बजे के आसपास मैकडी ने वापस जो है पॉजिटिव रुख जो है डिसिसिवली दिखाया, और आरएसआई में भी वापस जो है यहाँ से आप देख रहे हैं आरएसआई वापस बढ़ने लगा था। तब मैंने इसमें एक ट्रेड उठाया, कुछ क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर ली और मैंने होल्ड किया। जब मैं वीडियो बना रहा था शाम को तो आपको बताते समय प्राइस यहाँ से चलते चलते यहाँ पर भी आ गई थी और 600 के आसपास आ गई थी। तब 500-600 के बीच में आ रही थी। तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है उसको 400 के आसपास में फिर से ख़रीदा है, 61,400 के आसपास में। तो मैं प्रॉफिट वापस 200-250 रुपये का जो है बुक कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं अभी इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट आपको बताते बताते 100 रुपये गिर भी गया था वो, फिर यहाँ से वापस बढ़ने भी लगा था। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 100-200 रुपये ऊपर नीचे होना बड़ा ही मामूली बात है, आम बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोबारा आज कि देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ, ख़ास तौर पे MACD या मैकडी और RSI इंडिकेटर्स और बॉलिंजर बैंड्स भी। जो अदर मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स लगाए हैं जैसे कि मूविंग एवरेजेस और अदर जो भी इंडिकेटर है उनको मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करूँगा, बताता जाऊँगा। बॉलिंजर बैंड से भी मुझे मदद मिलती है क्योंकि बॉलिंजर बैंड को भी मैंने देखा कि इसमें वॉलेटिलिटी दिख रही है। अपर बैंड जो है ये ऊपर वाली लाइन और ये लोअर बैंड है और मिडल बैंड है। तो अपर बैंड और लोअर बैंड जो मिडल बैंड से कितना दूर जा रहे हैं और पास आ रहे हैं, ये जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, इनकी लाइंस जो आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर नीचे हो रही हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ और वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई है। तो वॉलेटिलिटी अगर है तो मैं जो है इसको बड़ा इंटरेस्टिंग समझता हूँ और उसमें मेरे को ट्रेड लेने का भी जो है कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी अन्य शेयर का। यहाँ देखिए, तो आप बॉलिंजर बैंड को जो है चार्ट पे अप्लाई करें और जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको देखें आप कि इसमें वॉलेटिलिटी दिख रही है, किसमें पैरेलल चल रहा है। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लाइन जो है थोड़ी पैरेलल चल रही है एक दूसरे के। यहाँ पर भी कुछ समय तक पैरेलल चला है, यानी कि एक साइडवेज जोन में रहा है। वॉलेटिलिटी कुछ खास अभी नहीं है इसमें। तो यही मेरा मतलब था वॉलेटिलिटी से। और बॉलिंजर बैंड होता भी इसी पर्पज़ के लिए है प्राइमरीली। उसके अलावा भी इसका पर्पज़ होता है कि हम ये देखते हैं कि कहाँ ओवरबॉट है और कहाँ ओवरसोल्ड जोन है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। मैं अभी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर लोअर बैंड पे प्राइस आ रही है तो ओवरसोल्ड आप उसको कह सकते हो, अपर बैंड पर आ रही है तो इसको ओवरबॉट जोन कह सकते हो।
बोट का मतलब हो गया कि प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वापस प्राइस नीचे आ सकती है, स्लाइड हो सकती है। ओवरसोल्ड का मतलब हो गया प्राइस अच्छी खासी गिर गई है, अब यहाँ से फ्रेश बाइंग जो है देखने को मिल सकती है और प्राइस फिर वापस अपसाइड मूवमेंट ले सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस अपर बैंड से नीचे वाले बैंड तक आती है और फिर यहीं से वापस अपसाइड मूवमेंट ले लेती है। नीचे वाले बैंड पर अगर प्राइस है तो कभी कभी मिडल बैंड तक जाएगी और वापस वहाँ से नीचे भी आ जाती है। तो ये भी ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए चार्ट अप्लाई करिए डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के यानी स्टॉक्स के, शेयर्स के, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा दोस्तों, ये जो ट्रेड लिया था इसको यहाँ पर जब मैं 5:15 5:30 प्राइस यहाँ जा रही थी इस पे, तो जब मैंने वो वीडियो बंद कर दिया था उसके बाद 640 तक भी चली गई थी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी। मेरी पोजीशन क्लोज इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे भी नहीं हुई, 725 तक चला गया था। मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये कैंडल कैप्चर हुई है उस वीडियो में जहाँ तक मुझे ध्यान है, और मैंने आपको बताया था कि मैं अभी एग्जिट नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ रेड कैंडल्स भी आ रही थी, लेकिन मैकडी से मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। मैकडी जो है अपसाइड ही जो है स्लोप बना रही थी, तो मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा था और इंडिकेटर्स देख करके मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ज़्यादा गिरावट आ जाएगी और प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पर भी मेरा ट्रेड मैंने एग्जिट नहीं किया। उसके बाद इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया क्योंकि मैंने प्राइस जो सेट कर रखी थी उस समय 810 रुपये पे, 61,810 रुपीज़ पे। तो जब मैंने प्राइस सेट करी होगी उसको ख़रीदने के बाद में, उस समय जो भी मेरा माइंडसेट रहा होगा, मेरा एनालिसिस रहा होगा, उसके हिसाब से मैंने चेंज कर दी। और इस समय में जो है जब ये प्राइस बढ़ रही थी तो मैं मॉनिटर नहीं कर रहा था एक्चुअली, मैं थोड़ा ब्रेक ले चुका था, मैं किसी और काम में बिज़ी हो गया था, तो मैंने इसमें देखा नहीं। अदरवाइज़ अगर मैं देखता तो मैं क्या करता, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर बढ़ाता, टारगेट को थोड़ा और ऊपर बढ़ाता और देखता और फिर एग्जिट करता। तो जब आपके साथ ऐसा हो कि आपका टारगेट प्राइस आ गया है तो क्या आप एग्जिट हो जाएं, तो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट कैसा है। अगर मोमेंटम जारी है, बुलिशनेस है उसमें और वो बनी हुई है, तो आप अपने टारगेट को थोड़ा आगे का बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से चल सकते हैं कि टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा ऊपर वापस एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला टारगेट था और उस समय मैंने सेकंड टारगेट जो है सेट नहीं किया था एक्चुअली, तो मैं खुद ही जो है इसको मॉनिटर नहीं किया और ये मेरा एग्ज़िट हो गया। और मुझे इस बात की खुशी भी है क्योंकि इंट्राडे पर्पस से मैंने लिया था और ट्रेड अच्छा खासा जो है मेरा चला गया। 61,400 के आसपास मैंने लिया था और 810 पे मैंने इसको बेच दिया, तो अबाउट 400 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट इसमें मिला। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम देखूं तो यहाँ आते हैं हम, मैंने यहाँ पर लिया था, जब ये कैंडल वापस ऊपर आने लगी थी और मैकडी भी क्लियर कट वापस जो है अपसाइड दे रही थी और RSI बढ़ रहा था। तो मैंने लगभग जो है 3:30 के आसपास में ट्रेड लिया था वापस, और आप ये देखिए कि इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया था जो कि 6 बज रहे थे, यानी कि लगभग 2.5 घंटे की ये मेहनत थी और 2.5 घंटे में सामने बैठा भी नहीं रहा, मैं अदर एक्टिविटी कर रहा था, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो ये एग्जीक्यूट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि किस प्राइस पे मैंने एग्जिट किया था और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। मैं अपना पोर्टफोलियो या अपने ऑर्डर्स शेयर करना पसंद नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है और मैं छोटे मोटे ट्रेड्स ले लेता हूं इंट्राडे पर्पस से ओकेजनली,
लेकिन मैं पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करता हूँ। जैसे ही सिल्वर का है, तो सिल्वर के लिए मैंने मॉनिटर किया है कुछ दिनों तक। पहले मैंने देखा है, समझा है कि किस तरह का इसका मूवमेंट्स होता है। मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहूँगा कि ग्लोबली क्या न्यूज़ चल रही है। ख़ास तौर पे इन दिनों चाइना से कई तरह की न्यूज़ आती रहती हैं, तो वो भी ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो रिलेटेड सेक्टर्स में भी क्या हो रहा है, देखिए, अगर आप ऑटो सेक्टर देख रहे हैं तो ऑटो सेक्टर किस अन्य सेक्टर पर डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑटो सेक्टर में ट्रैक्टर्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर किसान लोग काम नहीं कर रहे हैं, या उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, या उन्हें बैंक लोन नहीं दे रहा है, उनके साथ रिस्क ज़्यादा होने की वजह से, तो हो सकता है ट्रैक्टर्स की ज़्यादा बिक्री ना हो और ऑटो सेक्टर्स अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को ना मिले। तो इस तरह से जो है, हमें एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, या बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना चाहिए किसी भी शेयर में हाथ डालने से पहले। लेकिन जब हम इंट्राडे कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि मैं ज़रूर देखता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया, 895 का हाई बनाया था, उसके बाद भी 895 का हाई रहा और फिर गिरावट आई, और आप देखो यहाँ पर सीधे 444 पे चला गया था, यानी कि लगभग उसी लेवल पर जहाँ पर मैंने ख़रीदा था। तो एक सही लेवल पर एग्जिट करना भी ठीक रहता है, आप दोबारा पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फिर इसने बढ़ना चालू किया और इसने हाई दिया है 799 का, वापस 800 रुपये के आसपास का। यानी कि अगर मैंने मॉनिटर किया होता है, क्योंकि मैं अब बना रहा हूँ वीडियो में, आप देख रहा हूँ, अगर मैंने मॉनिटर किया होता तो मैं दोबारा यहाँ पर ले सकता था, लेकिन मैं नहीं लेता। कारण क्या, क्योंकि मैकडी नीचे जा चुकी थी और सिग्नल लाइन से रस्सी की तरह घूमती हुई चल रही थी। एक क्लियर कट अपसाइड मूवमेंट नहीं दिया। यहाँ थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिया, मतलब मैकडी नीचे पूरी तरह से जाने की बजाय सिग्नल लाइन के आसपास में रह गई, तो एक क्लियर कट सिग्नल नहीं था। तो मैं सिर्फ एक ही सिग्नल के लिए या एक ही इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं होता हूँ। यहाँ आरएसआई भी देखा जाता है कि आरएसआई कैसा चल रहा था, तो आरएसआई ठीक था। बॉलिंजर बैंड से वापस ऊपर की तरफ में जो है, जैसे मिडल बैंड तक गिरी थी प्राइस, तो मिडल बैंड से वापस प्राइस जो है ऊपर उठने लगी थी। तो बाकी के दो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रेड दोबारा ले सकता था और लगभग सेम टारगेट मुझे वापस बहुत जल्द जो है आधा घंटा में मिल जाते। तो अभी आप देखिए, प्राइस करंटली जो है 675 के पास चल रही है, यानी फिर भी जो है 200 के आसपास का, 250 के आसपास का प्रॉफिट रहता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक फॉलो वीडियो भी बनाऊँ, और जो चीज़ आपको बताई है उसको मैंने कैसे खुद यूज़ किया है, उन इंडिकेटर्स को, उस नॉलेज को। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। जो भी इंडिकेटर्स आप सीख रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस के माध्यम से, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो क्वेश्चन करें, फीडबैक दें, कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।